नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 पदों पर नई भर्ती के शासना आदेश के बारे में, जो कि जारी कर दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में, चयन को लेकर, वेतन, आयु, आवेदन कैसे होंगे और आपका जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कब तक पूरा किया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 55,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के साथ, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसको हिंदी में शासन आदेश के नाम से जानते हैं, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से यहाँ पे जारी किया जाता है समस्त जिला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में। और इसके संबंध में जो पूरा डाटा है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका चयन से लेकर आयु, प्रोसेस, वेतन और भी तमाम जानकारी निर्धारित कर दी गई है शासन आदेश के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 55,000 पदों पे आपको ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर ये जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। सभी जिलों के अंदर इस भर्ती के अंदर जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे और ज़्यादातर 55,000 पद हैं, तो आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट का जो जिला है वहीं पे आपको जो नियुक्ति है वहाँ पे दी जाएगी। फिलहाल अगर बात कर ली जाए 55,000 के अलावा जिले वाइज वैकेंसी के बारे में, तो इसको लेकर अलग से जो ब्यौरा है वो शासन के माध्यम से जारी किया जाएगा। अभी अगर उनके माध्यम से 55,000 खाली पद होने के बारे में शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन के माध्यम से उस प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए शासना आदेश जारी कर दिया गया है और यही वो शासना आदेश है जिसके माध्यम से इन तमाम पदों को भरा जाएगा। तो जिले वाइज जो पदों का ब्यौरा होगा वो जल्द यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपके लिए शेयर करवा दिया जाएगा। अगर बात कर ली जाए इनकी योग्यताओं के बारे में या फिर आयु सीमा के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। विषय लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बाल विकास परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण यहाँ से किया गया है। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो आंगनवाड़ी भर्ती है उसके संबंध में पूरा डाटा जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे आपके सामने योग्यताएं देखने के लिए मिल जाएंगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है। मतलब आप सभी अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है। बस आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उच्च योग्यता अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन वगैरह, तब भी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में, तो 18 से लेकर 35 वर्ष के इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ 18 से 35 साल के अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयु सीमा के संबंध में आप सभी का हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा उसी को यहाँ पे मान्य माना जाएगा, उसी के आधार पे आपकी जन्म तिथि को निर्धारित किया जाएगा। 62 वर्ष में आप सभी को यहाँ से जो सेवानिवृत्त है वो कर दिया जाएगा। मतलब आप सभी का जो रिटायरमेंट होगा वो आपकी एज 62 वर्ष देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए चयन हेतु पात्रताओं के बारे में, तो लिखा हुआ है सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कुल पदों के लिए 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती हेतु अपेक्षित है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंगनबाड़ी सहायिकाओं की चयन की जो कार्रवाई की जाएगी वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जिसके संबंध में सारा का सारा डाटा जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी की यहाँ से आयु सीमा, इसके अलावा जो आपकी रिटायरमेंट एज है वो भी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपके लिए शेयर करवा दूँगा। यहाँ पे जो मेन बातें वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप सभी का समय बचे। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों की जो प्राप्ति होगी वो चयन प्रक्रिया जनपद जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा पोस्ट आहार उत्तर प्रदेश द्वारा NIC के केंद्रीकृत प्रारूप में विकसित यहाँ से जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना होगा और उसी के माध्यम से आपको इसके लिए जो आवेदन है वो करने होंगे। चयन समिति का जो गठन है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर कौन कौन से अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इन्हीं के माध्यम से आपका जो चयन है वो किया जाएगा। समिति की बैठक के अंदर 4 सदस्य यहाँ पे अनिवार्य रहेंगे, जिसके बारे में बताया गया है।
अगर बात की जाए मेरिट की सूची के बारे में, तो एक ही श्रेणी के एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा के अंदर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष है। अधिकतम योग्यता स्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका जो अंक माना जाएगा। अर्थात किसी अभ्यर्थी के पास में 45% है और उसको यहाँ पे 10 से विभाजित किया जाएगा तो यहाँ पे 4.5 निकल कर के आएगा। और इसी प्रकार आप सभी का यहाँ से जो अंक है वो होगा वही आपका मेन अंक होगा। उसी के आधार पे जिसके ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अब किसी के 90% है तो 90 को यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10 से तो आप उनका 9 पॉइंट निकल के आएगा, उनको मेरिट में पहले नंबर पर रखा जाएगा। अगर बात की जाए आरक्षण के बारे में तो सभी को यहाँ पे आरक्षण देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो ओबीसी से आते हैं या फिर एससी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं। सभी को यहाँ पे जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। पदों का जो निर्धारण देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जनपद स्तर से रिक्तियों को आगगणित करके निम्नानुसार जो आरक्षण और इसके अलावा पदों का निर्धारण है वो कर दिया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन के बारे में जो आप सभी का प्रोसेस है वो भी लिखा हुआ है कि कैसे आप सभी का अभिलेखों का सत्यापन देखने के लिए मिलेगा अथवा आपको जो नियुक्ति पत्र हैं वो यहाँ से प्रदान किए जाएंगे। जिसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एक चयन समिति होगी वो अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेगी। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आगामी 15 कार्य दिवसों के अंदर नियुक्ति पत्र यहाँ से जो निर्गत है वो कर दिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता या संदेह की स्थिति पाई जाती है तो यहाँ पे इसको लेकर प्रमाण पत्र को सत्यापन है वो करवाया जाएगा। उसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर कुछ आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, जैसे कि कुछ तलाकशुदा या फिर विधवा या फिर अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी हैं उनमें से कुछ फीमेल आती हैं गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल कार्ड या बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप चाहें तो खुद से पढ़ लेना। उनको भी यहाँ पे जो वरीयता है वो दी जाएगी, जिसको लेकर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, जैसे कि आपके समायोजन के बारे में या सेवा समाप्ति के बारे में, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि आपकी जो 62 वर्ष की उम्र होगी उसमें आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अगर बात की जाए वेतन के बारे में, यहाँ पे आप सभी के सामने इसका जो वेतन है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना वेतन आप सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा किस किस को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर बात की जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में तो 7,500 रुपये का जो मानदेय वो दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यहाँ पे 6,000 रुपये मिलेगा और जो सहायिकाएँ होंगी उनको 3,750 रुपये का जो वेतन है वो दिया जाएगा। अब इसके संबंध में पूरा का पूरा शासन आदेश जारी कर दिया गया है। जल्दी इसको लेकर विज्ञापन जारी किए जाएंगे और ये जो विज्ञापन होंगे ये जिला स्तर पर निकाले जाएंगे। अलग अलग जिलों के माध्यम से भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा और उसके आधार पर आपके लिए आवेदन के लिए एनआईसी के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर की तरफ से आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। जल्दी इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है और अगस्त तक आप सभी को यहाँ से जो नियुक्ति है वो करवा दी जाएगी। सरकार की मंशा है कि जुलाई तक नियुक्ति करा दी जाए, लेकिन अगस्त तो आप सभी का आ ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।